चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम औसत का टाइप 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस औसत की हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली 2 क्लास में टाइप 1 को पूरा किया था। यानी टाइप 1 को हमने 2 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद अगली क्लास में हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखा और आज हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम सीधे शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो अगर हम बात करें टाइप 3 की, तो टाइप 3 का नाम क्या है? जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। अब हम देखें कि हमने टाइप 2 में क्या पढ़ा था, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब टाइप 3 में क्या है? जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। इसका मतलब टाइप 2 और टाइप 3 आपस में जुड़े हुए टाइप हैं। वहां पर क्या था? एक व्यक्ति शामिल हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा? कोई व्यक्ति समूह से निकल जाएगा। तो दो बातें जो हमें इस पूरे चैप्टर के दौरान ध्यान रखनी है, उनमें सबसे पहला है कि औसत होता क्या है। तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। दूसरा, इसी में से अगर हमें योग निकालना हो तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू कुल संख्या। तो इन दो कंसेप्ट को यूज करते हुए हम जो है इस पूरे चैप्टर को करेंगे। जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत होगी वहां ट्रिक्स को भी लेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें और आने वाले एग्जाम्स में हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होगा, यानी कंसेप्ट क्या होगा। पहले तो ये देखो क्या क्या दिया है। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया है 27। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो हम योग निकाल लें। हमें बताना है निकाली गई संख्या। तो निकाली गई संख्या कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो, आपको बताना है निकाली गई संख्या। हम सीधे देखेंगे निकाली गई संख्या क्या होगी। निकाली संख्या तो हम देखें 5 संख्याओं का औसत 27 था। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू कुल संख्या। तो उन पांचों संख्याओं का योग कितना रहा होगा? 27 इंटू 5। अब कह रहे हैं कि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। तो टोटल संख्या कितनी थी आपके पास? 5। 5 में से एक संख्या निकाल दोगे तो कितनी रह जाएंगी? 4 रह जाएंगी। और एक संख्या निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे। माइनस औसत में 2 की कमी आ जाती है। मतलब पहले जो औसत था उससे 2 कम हो जाएगा। पहले कितना था? पहले था हमारे पास 27। 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। और 5 संख्याओं में से एक संख्या भी निकाल दी। संख्या कितनी बचेंगी? 4। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 27 पंजे 135 माइनस 25 चौक 100। 135 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 35। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे तो ये भी आसान तरीका है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जितनी संख्याएं दी हैं और जितना औसत दिया है उससे सबसे पहले आपको योग निकाल लेना है। फिर अब एक संख्या कम कर की गई है,
तो पहले जितनी संख्याएं ली थी उससे एक कम ले लेंगे, और औसत में अगर कमी कह रहा है तो कम कर लो, वृद्धि कह रहा है तो प्लस कर लो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करें ट्रिक की, यानी इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बताना है निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या क्या हो। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, 5 संख्याओं का औसत 27 है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो औसत वाली संख्या दी है उसे लिखना है 27। अब यहां पर ये कह रहा है कि एक संख्या को निकालने पर औसत में 2 की कमी आ जाती है। इसको आप ध्यान से समझना, जैसे कोई 5 संख्याओं का सेट है और उन सभी का जो औसत है वो 27 है। हमने क्या किया, उसमें से एक संख्या निकाली, एक संख्या निकालने पर औसत में 2 की कमी आ गई। अब इसको ऐसे समझना कि अगर मैं उसमें से 27 निकालता तो चूंकि 27 औसत है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी 27 अगर निकालते तो औसत 27 का ही रह जाता। अगर मैं 27 से ज्यादा निकालूंगा तो औसत घटेगा, और 27 से कम निकालूंगा तो जो संख्या रह जाएंगी उनका औसत अधिक हो जाएगा। इसका मतलब जब हम ट्रिक के साथ जाते हैं तो हमेशा हमें यह समझना होगा कि ट्रिक में ये पैटर्न रिवर्स तरीके से काम करता है। कैसे, यानी एक संख्या को निकालने पर अगर औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब जो संख्या आपने निकाली है उस संख्या की वजह से कमी आई है, और एक संख्या तो निकाल ली, उस संख्या से कितनी संख्याओं पर प्रभाव पड़ा बाकी की 4 संख्याओं पर, क्योंकि उसके निकलते ही पूरे समूह का जो औसत है वो कम हो गया। तो यहाँ क्या करना है, जैसे 2 की कमी आ गई, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो प्लस इस संख्या औसत पर 2 का प्रभाव पड़ा है, यानी 2 कम आई है, इसका मतलब वो 2 औसत जो बढ़ा था वो इसकी वजह से बढ़ा था। 5 संख्याएं हैं, एक तो निकाल ही ली, अब कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो क्या कर देंगे, 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस 2 इंटू 4 करेंगे 8, तो ये आ जाएगा 35। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम ट्रिक में आपसे ये कह रहा है कमी आ जाती है तो आपको प्लस करना है, इसका मतलब जो संख्या निकाली है वो बड़ी है। अगर वो कहता है कि बढ़ जाती है तो माइनस करना है, क्योंकि जो संख्या निकाली है वो औसत से छोटी होगी। ठीक है, यानी अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें तो आपको कोई एक औसत दिया हुआ है, अब जो निकाली गई संख्या है उसके निकालने से औसत अगर घट रहा है, इसका मतलब वो संख्या औसत से बड़ी होनी चाहिए। अगर उसके निकालने से औसत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब निकाली गई संख्या औसत से छोटी है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक को यूज करना है, यानी जब संख्या निकालने पर औसत घट रहा है तो इधर से जाएंगे यानी प्लस, और बढ़ रहा है तो माइनस। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों बातें बताई, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी सिखाया और साथ ही साथ ट्रिक भी बताई। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहते हो। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। यानी क्वेश्चन को अगर हम ठीक से समझें तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5 संख्याओं का औसत 27 था, यहाँ पर 140 है। वहां पर भी हमने एक संख्या हटाई तो औसत में 2 की कमी आ गई, यहाँ पर 140 से 130 रह गया, मतलब 10 की कमी आ गई। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करना हो तो कैसे किया जा सकता है, हमें बताना है हटाई गई संख्या।
हटाई गई संख्या, है ना। अब क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो योग बराबर होता है औसत इंटू कुल संख्या। तो उन पांचों संख्याओं का योग कितना होगा, 140 इंटू 5। उनमें से क्या किया, एक संख्या हटा ली, तो औसत 130 हो गया, यानी अब 130 औसत है, और एक संख्या हटाने पर कितनी संख्या रह जाएंगी, 4। पहले 5 थी, अब 4 रह गई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 और 0 की 0, यानी ये 700, और यहां से 13 चौक 52 और 0 520। तो 700 में से 520 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 180। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने ये देखा 5 संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकाल लिया, औसत इंटू कुल संख्या लगाकर। फिर एक संख्या हटाने पर औसत 130 हो गया, तो हमने फिर से योग लगाया 130 इंटू 4, फिर जो अंतर आया वही संख्या हटाई गई है। ठीक है, अगर ट्रिक से जाएंगे तो कैसे करेंगे, आपको संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या हटाई गई है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो औसत दिया है उसे लिखेंगे 140। संख्या को हटाने पर औसत 130 हो गया, यानी घट गया। घट गया तो जो संख्या हटाई है वो औसत से बड़ी है, बड़ी है मतलब प्लस। कितना घटा, 10। और इस ये 10-10 का फर्क, चूंकि एक संख्या तो हमने निकाल ही ली, कितनी संख्याओं पे पड़ा होगा, बाकी की 4 संख्याओं। तो 10 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 140 प्लस 40, तो ये आपका आ जाएगा 180। यानी यहाँ पर दोनों ही बातें मुझे लगता है कि आपके लिए आसान रहेंगी और आप इसको आसानी से कर पाओ। बस ये है कि अगर जब दोनों बातें आप सीख जाओगे तो कहीं कहीं अगर कैलकुलेशन ऐसी है जहां पर बड़ी कैलकुलेशन जा रही है, तो वहां पर आप ट्रिक से क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन क्या है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। यानी आप समझिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे संख्याओं की, अब यहाँ पर बात हो रही है 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका की। तो अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही चीजें आवश्यक हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शिक्षिका की आयु। शिक्षिका की आयु बताना, ठीक है। तो 14 छात्रा हैं और एक शिक्षिका, तो टोटल कितने हैं, 15। और जब हम 14 छात्राओं और शिक्षिका की औसत आयु देख रहे हैं तो कितनी दी है, 15, यानी 15 व्यक्तियों की औसत आयु 15 है। ठीक है, अब इसमें से शिक्षिका को हटाने पर क्या कह रहे हैं, औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है, इसका मतलब अगर 15 था तो 14 रह जाएगा, और शिक्षिका को हटा लेंगे तो टोटल 15 थे, तो अब ये 14 बचेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 इंटू 15 होता है 225, 14 इंटू 14 हो जाएगा 196। 225 में से 196 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29 वर्ष। तो शिक्षिका की आयु कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी हमने कुछ अलग से नहीं किया है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे 14 छात्राएं हैं और शिक्षिका तो 15
टोटल हो गई संख्या, कुल संख्या, और औसत भी 15 है, तो औसत दिया है, कुल संख्या दी है, वहां से योग निकाल लिया। फिर जब शिक्षिका की आयु को हटा लिया जाता है तो 14 छात्राएं बची, तो कुल संख्या 14 और औसत 1 कम हो गया, तो 15 से 1 कम हो जाएगा तो 14 रह जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन हमें ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से कैसे हो सकता है, आप देखें, हमें क्या बताना है, हमें निकालना है शिक्षिका की आयु, शिक्षिका की आयु, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो औसत दिया है उसे लिखना है। औसत कितना दिया है, 15। अब शिक्षिका की आयु को हटाने पर औसत में कमी आ रही है, कमी आ रही है, इसका मतलब जो शिक्षिका हैं उनकी आयु ज्यादा होगी, क्योंकि औसत अगर घट रहा है इसका मतलब जिनको हटाया जा रहा है उनकी आयु औसत से ज्यादा है, और अगर बढ़ रहा है तो औसत से कम है। तो कम हो रहा है, इसका मतलब शिक्षिका की औसत शिक्षिका की जो आयु है वो औसत से अधिक है। कितना कम हो रहा है, 1 वर्ष। तो शिक्षिका को हटाने पर कौन शेष बचेगा, 14 छात्राएं, यानी इन 14 छात्राओं का एक एक वर्ष जो है औसत कम हो जाएगा। तो योग कितना होगा, 1 × 14, तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 14, 1 + 14, तो 15 और 14 आपके पास आंसर आ जाएगा 29 वर्ष। यानी चाहे तो हम कॉन्सेप्ट से करें या फिर हम ट्रिक से करें, हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में हमारे पास आंसर आया 29 वर्ष। और फिर से आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, तो फिर ट्रिक में कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्या कह रहा है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ शिक्षकों ना होकर शिक्षक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल हम एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन फिर इस तरीके से हो जाएगा, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, अगर इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से मैच किया जाए तो लगभग सेम पैटर्न पर है। यहाँ पर 14 छात्राओं और शिक्षिका की बात की गई थी, यहाँ 24 लड़कों और उनके शिक्षक की बात की जा रही है। वहां पर भी शिक्षिका को हटाने पर औसत 1 कम हो रहा था, और यहाँ पर भी शिक्षक को हटाने पर औसत में 1 वर्ष की कमी आ रही है। तो क्या करना है, अगर कंसेप्ट को समझेंगे तो हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, शिक्षक की आयु, हमें क्या बताना है, शिक्षक की आयु, ठीक है। तो शिक्षक की आयु बराबर 24 लड़के और एक उनके शिक्षक, तो टोटल संख्या हो गई 25 और औसत दिया है 15, यानी 15 औसत है 25 व्यक्तियों का। और जब शिक्षक को हटा रहे हैं माइनस, तो औसत 1 कम हो गया, यानी 15 वाला जो औसत था वो 14 रह जाएगा, और संख्या जो 25 थी वो अब 24 रह जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, और फिर 25 एकम 25, 25 और 12 37, तो ये आपका हो गया 375, माइनस यहाँ करेंगे तो 24 चौक 96, और 24 एकम 24, 24 और 9 हो जाएगा 33, 336, माइनस करने पर कितना आएगा, आप देखें, ये हमें मिल जाएगा 39 वर्ष। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि शिक्षक की आयु अगर मुझे कॉन्सेप्ट से निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। अब मुझे अगर इसे ट्रिक से निकालना हो तो मैं बड़ी आसानी के साथ इसे
ट्रिक से भी निकाल सकता हूँ। कैसे, क्या बताना है? शिक्षक की आयु। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो औसत दिया है उस औसत को लिखेंगे। अब शिक्षक को हटाने पर औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब शिक्षक की आयु औसत से ज्यादा है। तो प्लस कितनी कमी आ रही है, 1, और कितने लड़कों पे आ रही है, 24 लड़कों पे। इसका मतलब 24 वर्ष जो है वो आयु ज्यादा है शिक्षक की जो औसत दिया है उससे। तो 24 एकम 24 और 15 ये है, तो 24 और 15 ये कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है अब आपको ये बात समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी कि कैसे हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से ही बहुत जल्दी अपने आंसर तक जा सकते हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा तो ट्रिक जो है और भी ज़्यादा फास्ट होती है, और जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को केवल देखकर या फिर बहुत कम समय में बहुत कम पेन का यूज करते हुए सीधे अपना आंसर बता पाएंगे। क्योंकि आप देखो, अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस रहेगी तो आप देख पाएंगे कि औसत 15 है, एक एक कम हो रहा है, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है उसका औसत, उसकी जो आयु है वो ज्यादा रही होगी औसत से, तो +1। लड़के कितने हैं, 24, तो 24 और 15 39। आप बिना पेन चलाए भी सीधे 39 वर्ष अपना आंसर निकाल पाओगे। लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है, और वो है कि हम कितना अभ्यास करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप देखो, कोई भी काम जो है जो शुरुआत में मुश्किल लगता है, अगर अभ्यास किया जाए तो हम उसे आसान बना सकते हैं। क्योंकि मैथ्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स जो है वो उनको कभी समझ में नहीं आएगा, उनके लिए बहुत टफ है। लेकिन अगर एक बार ध्यान से हम समझना शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास करें, तो एक समय ऐसा भी आता है जब मैथ हमारे लिए आसान होने लगता है। ठीक, चलिए तो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई? तो मुझे लगता है अब आपके लिए बहुत आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। अब या तो आप संख्या की बात कर लो, या व्यक्ति की बात करो, या फिर शिक्षक शिक्षिका, किसी को भी अगर आप जो है हटाते हो तो पैटर्न आपका वही रहने वाला है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या हटाई गई है, यानी हमें संख्या निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू कुल संख्या। अब एक संख्या को हटाने पर औसत रह गया 15, और संख्या जो 6 थी वो कितनी रह गई, 5 रह गई। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6 करोगे तो 120, और 15 इंटू 5 करोगे तो 15 5 75। तो 120 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 45। इसका मतलब जो संख्या हटाई गई है वो कौन सी है, 45। ठीक, अब अगर बात कर ली जाए ट्रिक की, तो कैसे निकालेंगे, संख्या निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो औसत दिया है वो देखेंगे 20। संख्या को हटाने पर, यानी औसत जो 20 था वो घटकर 15 रह गया, इसका मतलब औसत कम हुआ है। कम हुआ है तो जो संख्या हटाई गई है वो औसत से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो प्लस, कितना कम हुआ है, 20 से 15 हो गया, यानी 5 कम हुआ है। और 6 संख्याएं तो थी, जब आपने एक हटाया तो ये जो 5 5 कम हुआ है, वो जो शेष 5 संख्या रह गई उनका कम हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 प्लस 5 इंटू 5 25, तो 20 और 25 कितना बचेगा, 45। यानी जो संख्या हटाई गई है वो हमारे पास कौन सी है, 45 है। तो ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? आपको ये बताना है कि 50 संख्या हैं, उनमें से अगर दो संख्या हटा लें तो औसत जो है वो कितना रहेगा। चलिए देखें। अगर मुझे इसे तरीके से करना हो, नियम से, जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो मुझे क्या निकालना है? शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याओं का औसत। अब ये कैसे आएगा? इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 50 संख्या है शुरुआत में, उस समय योग कितना आ रहा है। तो आपको क्या करना है? योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या, है ना? औसत इंटू कुल संख्या। तो 50 इंटू 38 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1900। ठीक है, इसमें से हमने क्या हटाया? 45 और 55 को हटा दिया। ठीक है, तो हम देखें, ये आपके पास 1900 माइनस 100, 1900 में से 100 माइनस किया तो ये कितना बचेगा? 1800। यानी दो संख्याओं को हटाने के बाद जो योग बचा, योग वो कितना बचा? 1800। अब ये 1800 जो योग है वो कितनी संख्याओं का है? आपके पास 50 संख्या थी, दो संख्या हट गई तो ये बची 48 संख्या। ठीक है, तो 48 संख्याओं का योग अगर 1800 है तो औसत कितना आएगा? यानी औसत निकालेंगे तो क्या करना है? कैंसिल कर लो इसको। हम इसको पहले 12 से काट लेते हैं। ठीक है, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 से यहाँ काटेंगे तो 12 एकम 12, 6 बचेगा, तो 12 पंजे 60 और 0। अब 4 से ही भाग दे दो सीधे 150 में, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 4 पंजे 20। इसका मतलब हमारे पास जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। ठीक है, और हम आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। ठीक, तो हमने क्या किया? पहले ये देखा कि जब 50 संख्याओं का औसत 38 था उस समय योग कितना था। तो 38 इंटू 50 किया तो योग आ गया 1900। फिर हमने उसमें से दो संख्या हटा दी और क्या हटाया? उनका योग ही हटा दिया। ठीक है, तो योग हटाने पर हमने देखा कि यहाँ पर 100 कम हो जाएगा, तो 1900 में से 100 कम हुआ तो 1800। अब ये 1800 योग बचा दो संख्याओं को हटाने पर। कितनी संख्याओं में से? 50 में से। 50 में से दो हटा दी, यानी 48 संख्याओं का योग कितना है? 1800 है। तो औसत कितना होगा? औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिल गया? 37.5। अब अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो, ट्रिक से, तो कैसे करेंगे आप देखें। उसके लिए मुझे जो है इसको चलो यहां बता देते हैं। अगर ट्रिक को यूज करें तो ट्रिक कैसे यूज हो सकती है, इसे समझो। औसत 38 है ना? तो 38 औसत पर अगर दो संख्या हटाते तो
38 38 भी हटाते तो 38 दूनी 76, यानी 76 जब तक हटाते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या हटाया, हमने 45 और 55 हटाया, 45 और 55, यानी हमने 100 माइनस किया, जबकि औसत 38 है तो 38 के हिसाब से अगर दो संख्या भी हटाई जाती तब तक औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 76 तक माइनस करते तो औसत वही रहता। आपने 76 से ज्यादा माइनस कर दिया, ये मतलब ज्यादा संख्या हटा ली, मतलब औसत गिरेगा, और अगर 76 से कम हटाते तो औसत बढ़ता। अब आप देखें कि जब हम 100 में से 76 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 24, यानी आपने 24 ज्यादा हटा लिया जो औसत दिया है उससे, और इस 24 का फर्क जो शेष संख्याएं बची, शेष कितनी बची, 48, उन पे पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी जो औसत है उसमें 0.5 की कमी आ जाएगी। अब औसत कितना था आपके पास, औसत था 38, तो अगर 38 औसत था और 38 में से अगर हम माइनस कर दें 0.5 तो कितना रह जाएगा, ये आपके पास बचेगा 37.5। ठीक है, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से करने का जो तरीका रहेगा या जो पैटर्न रहेगा वो आपके लिए इस तरीके से रहेगा। अब इसको मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपके लिए आसानी रहेगी ट्रिक को समझने में। क्या है, औसत 38 है, तो अगर हम 38 यानी 76 भी हटा लेते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने क्या हटाया, हमने हटाया 45 और 55 यानी 100 हटा लिया। तो कितना ज्यादा हटा लिया, 24 ज्यादा हटा लिया। अब 24 आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत है वो कम होगा। अब जब ये दो संख्याएं निकल गई तो कितना बचा, 48 बचा। तो उन 48 संख्याओं से जब आपने 24 एक्स्ट्रा निकाल लिया तो 24 का 48 पे जो असर हुआ वो औसतन एक संख्या पर 0.5 की कमी हो गई। तो जो औसत आपका दिया था उसमें से अगर हम 0.5 कम कर देंगे तो आपका जो नया औसत है वो निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 38 में से 0.5 घटाया तो आपके पास आंसर आ गया 37.5। क्लियर। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने टाइप 3 को डिस्कस किया। टाइप 3 में हमने क्या जानना था, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, यानी टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो सब इस पैटर्न के हैं। दो बातें मैंने बताई थी और ये मैंने आपको टाइप 1 में भी बताई हैं, 2 में भी और 3 में भी। फिर हमने पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराया, साथ ही साथ ट्रिक भी समझाई। दूसरा क्वेश्चन भी हमने सेम कॉन्सेप्ट से किया, उसके बाद ट्रिक से भी किया। फिर तीसरे क्वेश्चन में फिर वही प्रोसेस, यानी कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को यूज किया। नंबर 4 सेम पैटर्न। अब देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही समझा रहा हूं जिससे आपके लिए दोनों बातों को समझना आसान रहे। फिर पांचवे में फिर वही किया, हमने कॉन्सेप्ट को अलग से समझा, साथ में ट्रिक को भी सीखा। और छठवें क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा था वहां पर भी हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ ही इसको कंप्लीट किया। अब बस आपका काम इतना सा है कि आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और इस पैटर्न के और भी जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपका जो सॉल्व करने की स्पीड रहेगी वो बहुत फास्ट रहेगी और आपके लिए बहुत आसान रहेगा इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। तो इसी के साथ फिर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब आपसे आगे मुलाकात होगी अगले सेशन में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।